जय श्री माता जी। मेरा नाम अश्विनी अश्विनी है, एडवोकेट अश्विनी देशमुख। मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ और आज हम लोग यहाँ महाकुंभ में सहयोग प्रचार प्रसार के लिए आए हैं। तो महाकुंभ में आके आप सबको महाकुंभ करना है, महाकुंभ में आना या गंगा जी में नहाना है या कोई भी पूजा पाठ करना है, तो हम इसी उद्देश्य से करते हैं कि हम परमात्मा को पा सकें। तो अगर सहयोग में आके आप अगर आत्म साक्षात्कार लेते हैं तो आप इसी प्रकार से आप भगवान को आप पा सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। परमात्मा की जो असीम शक्ति है, जो निर्गुण निराकार सारी चराचर में फैली, उसके साथ आपका मिलन हो जाएगा जब आप ध्यान करेंगे और सहयोग में आप आत्म साक्षात्कार लेंगे। तो आप सबका सहयोग परिवार में स्वागत है। आप आइए महाकुंभ में। हमारा सेक्टर 6 जो है नेत्र कुंभ के पास, वहाँ पे हमारा कैंप लगा हुआ है। वहाँ पे आइए और आप आत्म साक्षात्कार लीजिए। धन्यवाद। तो दीदी मुझे ये बताइए कि अगर हम आत्म साक्षात्कार लेते हैं तो हमको क्या क्या फायदा होता है? आप आत्म साक्षात्कार लेते हैं तो आपके अंदर जो परमेश्वर की खोई हुई जो शक्ति है उसका जागरण होता है। उसका जागरण होने से आपकी पहला फायदा आपको ये है कि आपको मेंटल पीस मिलेगा। सबसे पहला जिसकी आप सबको जरूरत है, पीस मिलेगा। धीरे धीरे जैसे चक्र आपके शुद्ध हो जाएंगे, नाड़ियों में संतुलन आएंगे, तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी। और तीसरी बात ये है कि आपके अंदर से बदलाव आएंगे, मतलब पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। आपको जो क्रोध बहुत आता है वो चला जाएगा। आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है पॉजिटिव पर्सनालिटी बन जाएगी। और पॉजिटिव पर्सनालिटी बनने से आपको जीवन के देखने का जो तरीका है वो सकारात्मक हो जाएगा। आप लाइफ ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे और आप जब ध्यान करेंगे तो आपको परमात्मा के सानिध्य में रह पाएंगे। जैसा कहते हैं कि कुंभ में आने से, स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति मिलती है, तो अगर हम वो मोक्ष प्राप्ति कर रहे हैं तो यहाँ पे आके हमको क्या फायदा होगा? हमको मोक्ष मिलेगा यहाँ पे आके? हाँ जरूर। मोक्ष जो है ना, मोक्ष ऐसा कुछ नहीं है कि मोक्ष आपको मरने के बाद मिलेगा। मोक्ष जो है, आप जिंदा है, आप जी रहे हैं और आपके जो 6 षड्रिपु हैं, क्रोध, काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह, माया, ये जो षड्रिपु हैं, उनसे जब हम मुक्त हो जाते हैं और हम जब जीवन जीते हैं तो हमको मतलब मोक्ष लेने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। हम जिंदा रह के भी मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, बिकॉज हम ये सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके प्रोफेशन में आपको सहयोग से क्या हेल्प हुआ है? प्रोफेशन में सहयोग में मुझे हेल्प ये हुआ है कि एक दूसरे लोग जब प्रॉब्लम लेके आते हैं तो एज अ प्रोफेशनल मैं उसको ऐसा नहीं देखती हूँ कि भाई ये क्लाइंट आ गया, मुझे उसका केस है। मैं उसको होलिस्टिक अप्रोच से देखती हूँ, ताकि मैं ये सोचती हूँ कि कौन सा इसको सॉल्यूशन दे दूँ जिससे इसका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए, ना कि एज अ प्रोफेशनल मैं ये सोचूँ कि इसको 5-6 केस करा दूँ, ये करा दूँ, वो नहीं है। और दूसरी बात है कि हम सकारात्मक हमारी पर्सनालिटी होते हैं तो क्लाइंट के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं और आपके पास क्लाइंट को भी पता चलता है कि नहीं, यहाँ मतलब ये जो है ये दूसरे लॉयर से ये अलग है, इसीलिए हमारे पास क्लाइंट भी ज़्यादा आते हैं, उनको एक विश्वास हमसे ज़्यादा होता है। और जो लॉयर का जो मेरा प्रोफेशन है उसमें मैंने कि ट्रस्ट ही जिस पे है उसी के पास लोग आते हैं। महाकुंभ में आए हुए साधकों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? आप महाकुंभ में आए हैं तो गंगा जी में स्नान जरूर कीजिए, पर यहाँ सहयोग में आके आत्म साक्षात्कार लीजिए और ध्यान धारणा करके अपना जो ये जो तप है ये करके आप आपकी मोक्ष प्राप्ति कर लीजिए और आपका जो पूरा जीवन है, पूरा जीवन ही बदल जाइए। तो इसका एक बार अनुभूति जरूर लीजिए। थैंक यू वेरी मच दीदी। आप बता सकते हो ये एड्रेस कहाँ पे आता है? महाकुंभ में कहाँ पे आपका शिविर लोकेटेड है? हमारा जो शिविर है सेक्टर 6 नेत्र कुंभ के पास है और हमारे जो BAPS का भी जो है वो भी हमारे इससे पास में ही है। नेत्र कुंभ है, नेत्र कुंभ से 200 मीटर अंदर आने के बाद हमारा है सेक्टर 6। माता जी, मैं खुशबू अत्तरदे फ्रॉम पुणे। हम यहाँ पे महाकुंभ में आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे सहयोगा का कैंप लगा हुआ है। यहाँ हजारों में लोग आ रहे हैं आत्म साक्षात्कार लेने के लिए और हर किसी को मन की शांति चाहिए, वो भी बिना शुल्क। तो हर कोई वो खोजते हुए मन की शांति लेने के लिए यहाँ पे
आ रहे हैं, हज़ारों में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और हम सारे सहयोगी एज अ वॉलेंटियर सबको आत्म साक्षात्कार दे रहे हैं। आत्म साक्षात्कार देने के पीछे जो हमें आनंद आ रहा है वो हम शब्दों में आपको बता नहीं सकते। बहुत सारा हम आनंद यहाँ ले रहे हैं सबको आत्म साक्षात्कार देने का। हमें लगता है हमें जो आनंद प्राप्त हुआ है वो सभी को, सारे संसार को मिले। सारी अनुभूति हमने जो पाई है वो सारा आनंद सारे जग को मिले, इसलिए हम यहाँ पे आए। जय श्री माता जी। थैंक यू वेरी मच। सेक्टर 6 में महाकुंभ में प्रयागराज में सहयोगा का आत्म साक्षात्कार कैंप चल रहा है, जहां पे हजारों साधक अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागरूक कर रहे हैं और आत्म साक्षात्कार की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। यह एक अलौकिक मौका है। महाकुंभ 144 साल के बाद में आता है, जहां पे लोग आते हैं और मोक्ष पाते हैं। लेकिन जब आप आत्म साक्षात्कार लेते हो, जन्मों जन्मों का मोक्ष आपको मिल जाता है। यह एक सिंपल और बहुत ही सादी प्रक्रिया है, जिसे पाने के लिए आपको सेक्टर 6 में जो सहयोगा का कैंप लगा है, नेत्र कुंभ के बाजू में सेक्टर 6 बजरंगदास मार्ग, यहाँ पे आइए और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कीजिए। बहुत ही सुंदर जगह है। आपको तत्क्षण आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृति का अनुभव प्राप्त होगा। यहाँ पे हजारों साधक अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागरूक कर रहे हैं तत्क्षण में। आइए आइए, निशुल्क सहयोग आज का महायोग है। हम अपने अंदर की शक्ति को जब तक जान नहीं सकते, तब तक हम परमात्मा को नहीं जान सकते। आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है, तो हमें सहयोग सीखना पड़ेगा। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग कहलाता है, और इसी योग को पाने के लिए आपको आत्म साक्षात्कार मिलता है। और ये आत्म साक्षात्कार के लिए आपको सेक्टर 6 में बजरंगदास मार्ग पे जो सहयोगा का कैंप लगा है, वहाँ पे आना है। आइए सहयोग सीखिए। सहयोग की स्थापना परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने 1970 में किया था, और उस समय से आज पूरे विश्व में यह प्रैक्टिस होता है। तो आइए सहयोग सीखिए और अपने आप को खुशहाल बनाइए। इससे हमारी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक सारी स्थिति अच्छी होती है, और हमारे शरीर में जो भी समस्याएं हैं, बीमारी है, रोग है, वो दूर होते हैं। यह एक भव्य कैंप लगा है, 10 जनवरी से शुरू हुआ है। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हजारों साधक जो यहाँ पे स्नान करने आए थे, वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर रहे हैं। इस सुवर्ण मौके का आप भी फायदा उठाइए और आप भी इस कैंप में आइए और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कीजिए। सहयोग सहयोग आज का महायोग। जय श्री माता जी। लाइव फ्रॉम प्रयागराज, वी रिक्वेस्ट ऑल द सीकर्स टू कम टू द कैंप इन प्रयागराज. We are located at Sector 6 Bajrangdas Marg, near to the Netra Kumbh. Here you will achieve or you will awaken. धन्यवाद और आभार देना चाहूँगा। मेरा अनुभव बड़ा एक कहते हैं ना कोइंसिडेंस वाला था। बाहर में मुझे छोटी बच्चे सबको पर्चा दे रही थी, तो उन लोगों ने लिया नहीं, उसके चले गए। तो मैंने मजाक में बस बोला कि चलो बेटा नहीं, शायद वरना मैं आता नहीं है, तो उन बच्चों से नहीं मिला। मैं अंदर आया और ये योग जो आज आपने मुझे कराया, आज तो से दाहिने हाथ से नीचे से जमीन पर ठंडा कर, और उसके बाद जो वाला मेरे अंदर में ना ऐसी प्रसन्नता आई जैसे मैं छोटे बचपन में खेलता था अपने दोस्तों के साथ, घूमता था, नदी में नहर में खेलते हैं, स्विमिंग करते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे। मुझे वो बालकपन वाला एक आनंद आया जो मेरी उम्र 41 साल है, लेकिन मैं शायद पिछले 30 साल से वो अनुभव नहीं कर पाया। मैंने बहुत सारे योग शिविरों में गया, साधना करी,
बढ़ गया, तो उसमें आनंद नहीं आया। मैं बहुत समय बाद था शायद सब चाहता हूँ, वरना मैं सामाजिक परिवेश और अपने बिजनेस ऑफिशियल चीज़ों में ना वो नकली मुस्कुराहट दिखा के मैं थक गया था, क्योंकि मेरा वो अंदर से हंसी नहीं आ रही, खुशी नहीं हो रही। और पता है एक मैं बड़ी एक अच्छी बात शेयर करना चाहूँगा। मेरी माता जी जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनका नाम निर्मला है, निर्मला कुमारी। तो ये मेरे लिए और दूसरा कोइंसिडेंस हो गया। और माता जी को टूटी टूटी प्रणाम और आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप जो ये काम कर रहे हैं ना, ये बहुत ही मज़ेदार काम है। अगर आप किसी के बालक को दोबारा जिंदा कर दें, क्योंकि हम अडल्ट में जब शरीर में होते हैं तो हम करप्ट हो जाते हैं, सामाजिक स्थिति, काम, बहुत सारे जिम्मेदारियों से हम जटिल हो जाते हैं, तो वो बालक धीरे धीरे छिपता चला जाता है। और बालक जब तक बाहर नहीं आएगा तो वो खेलेगा नहीं, अडल्ट तो नहीं खेल सकता। वो संस्कार मेरे माता पिता से सीखे हैं, जो मैं बिल्कुल तो मेरे पिता जब बचपन के घर में लाइट नहीं आती थी, मेरी पहले मेरे पिताजी मुझे बताते छेड़ते थे, वो कहते थे इन्वर्टर लगवा दो, पापा कहते हैं आँख बंद करो और ये महसूस करो कि लाइट आ रही है। 10-15 मिनट बाद में तुम्हें गर्मी लगनी बंद हो जाएगी। तो मेरी बहनें तो हंसती थी, पापा का मजाक उड़ाती थी, बेटी आँख से पता से करती है ऐसा। लेकिन मैं ना सुनता था तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं, तो मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करता था। हाँ मैं करता था, और मुझे 15-20 मिनट आधे घंटे में सच में ऐसा लगता था जैसे कि मुझे ठंडक महसूस होती। उसके बाद एक बार मेरे पिताजी टीचर रहे, तो वो ऐसे कैंप में जाते थे। हमारे घर के बाद छतरपुर में दिल्ली में ना जैन मुनियों का आश्रम है, तो उनको मेडिटेशन प्रोग्राम में वहाँ बुलाया गया था। तो एक बार मेरे पिताजी मुझे 8वीं कक्षा में लेके गए, उन्होंने शवासन करवाया। तो शवासन जब करके खत्म हुआ तो मैं 1 घंटा पूरा उसमें लीन होकर लेटा रह गया। और जब मैं उठा तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने मुझे कहा कि आप इस बाल्यावस्था में भी आप 1 घंटे से शांत लेटे हुए थे, जबकि आधे से ज़्यादा लोग आधे घंटे में कुछ 15-20 मिनट उठ गया था। वो अनुभूति जो मुझे 8वीं कक्षा में हुई थी, आज मुझे फिर से हुई। तो माता पिता का बहुत संस्कार है। सशरीर तो शायद मैंने बहुत सारे अनावश्यक काम भी करे, उससे मेरा आनंद समाप्त हो गया। आज आपने पुनर्जागृत कर दिया, बहुत धन्यवाद।
मेरे लिए एक उत्थान का बहुत ही ज़बरदस्त अवसर मिला हमें। महाकुंभ एक ज़बरदस्त अवसर हमारे लिए है। महाकुंभ पूरे विश्व की सामूहिकता को एक करने के लिए और आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए बहुत बड़ा पर्व है। महाकुंभ में हमें सामूहिक कार्य करने का बहुत सुंदर अवसर है और ऐसे सभी सहयोगी को आना चाहिए। महाकुंभ से हमें भी काम करने की अच्छी तालीम मिली और ज्ञान मिला और हम लोग सीख सके और अपने जहाँ जाएंगे उस जगह भी इस चीज़ को फ्लो अप करेंगे। महाकुंभ एक बहुत बड़ा कुंभ है, स्नान है जिसमें आध्यात्मिक उत्थान सभी के लिए जरूरी है और यहाँ पर आना भी जरूरी है। महाकुंभ विश्व के सामूहिकता को जोड़ता है और सहयोग फैलाने का बहुत सुंदर मौका है। महाकुंभ में आकर हमें बहुत अच्छा लगा। श्री माता जी का पूजा करने का मौका मिला। माता जी निर्मला देवी की जय।